हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 16 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टेट के फार्मर्स ने नीडी पीपल्स की मदद करने के लिए फूड ग्रेन बैंक बनाया है? तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए फूड ग्रेन बैंक बनाया गया है एमपी के फार्मर्स द्वारा। आप ये देखिएगा, देखिए एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा, वहाँ के राजेश पटवारी ने ग्रेन बैंक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। अब उसको एमपी के फार्मर्स ने अडॉप्ट कर लिया है और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए एक फूड ग्रेन बैंक बनाया गया है एमपी में। तो आप याद रखिएगा। कल की ही एक न्यूज़ है कि एमपी ने अपने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को हेल्थ वॉरियर्स का स्टेटस दे दिया है। ऐसा करने वाला एमपी इंडिया का पहला स्टेट हो गया है। तो इंडिया का पहला स्टेट कौन है जिसने अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को हेल्थ वॉरियर्स का दर्जा दिया है? ऐसा करने वाला एमपी पहला स्टेट है इंडिया का। इसके अलावा एमपी में जो मुख्यमंत्री संबल योजना थी उसके अंतर्गत रिसेंट टाइम में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ट्रेड फेयर्स का आयोजन भी हो रहा है। आप देखिएगा, ट्रेड फेयर्स लगाए जा रहे हैं एमपी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। और एमपी इस बार के फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर 20 है, उसमें ऑल ओवर इंडिया में गेहूं प्रोक्योरमेंट में टॉप करने वाला स्टेट बन गया है। यानी मैक्सिमम गेहूं प्रोक्योरमेंट किसके द्वारा किया गया है? गेहूं की खरीदी तो एमपी के द्वारा की गई है। ये एमपी से रिलेटेड न्यूज़ है, आप याद रखिएगा। एमपी के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन जी, वो इस समय लखनऊ के केजीएमयू में एडमिट हैं, हमारे शहर लखनऊ में। एमपी का एक नेशनल पार्क है। देखिए एमपी के कई नेशनल पार्क हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ, पन्ना टाइगर रिजर्व हुआ, पेंच नेशनल पार्क हुआ, साथ ही साथ नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने मुंबई में सुसाइड कर लिया। आपको बताना है किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये हैं सुशांत सिंह राजपूत जी। ये बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार के पटना के रहने वाले थे। रिसेंटली मुंबई के बांद्रा में इनका जो घर था उसमें इन्होंने सुसाइड कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत के विषय में आप याद रखिएगा, इनकी पहली मूवी 2013 में आई थी। इन्होंने काई पोछे नामक मूवी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, तो काई पोछे। उसके अलावा लास्ट मूवी जो रिलीज हुई उनकी वो थी छिछोरे, जो सुसाइडियल इवेंट्स पर आधारित थी। तो सुशांत सिंह राजपूत पटना से बिलोंग करते हैं और 34 ईयर्स की उम्र में इन्होंने अपनी सुसाइड कर लिया। आप देखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ नीचे फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है वसंत राय जी। वसंत राय जी आप देख रहे हैं अपना 100वां बर्थडे मना रहे हैं। ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। आप देखिएगा, वसंत राय जी मुंबई में रहते थे और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो आप दोनों का नाम याद रखेंगे, वसंत राय जी और सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व किया जाता है। लोगों को ब्लड डोनेशन के विषय में अवेयर करने के लिए प्रत्येक वर्ष WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी प्रत्येक वर्ष 14 जून को ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्लड डोनर डे मनाती है। आप देखिएगा, इस बार का जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था उसका थीम क्या था? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। ये था इसका थीम, क्या? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020 का थीम था। इसी दिन ब्लड डोनेशन को प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन भी स्टार्ट किया गया है, वो भी आप लिख लीजिए, गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। ये था थीम उस कैंपेन का जो रन किया जा रहा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन। देखिए 14 जून को आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हो गया। 13 जून को मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल अल्बिनिज्म डे था। ये आपका 12 जून को क्या था? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और इसके अलावा 9 जून को था कोरल ट्रायंगल डे। तो आप सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये संविधान के कौन से आर्टिकल द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये हैं हमारे भारत के 15th अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन। रिसेंटली इनका टेन्योर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 30 जून 2021 तक भारत के अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। आप याद रखिएगा। देखिए 3 वर्ष के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा, लेकिन अब 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये कार्यकाल प्रेसिडेंट की दया पर निर्भर करता है। आप देखिएगा, इंडिया के ये हैं 15th अटॉर्नी जनरल। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे MC सीतलवाड़। तो आप देखिएगा, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अटॉर्नी जनरल के विषय में प्रोविजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो रिसेंट CEO अपॉइंट हुए हैं इम्तियाजुर रहमान जी। काफ़ी समय से ये UTI में काम कर रहे थे, लगभग से 2 वर्षों से एक्टिंग CEO थे। अब इनको परमानेंट CEO बना दिया गया है यूटीआई का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का।
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। देखिए 4 पब्लिक सेक्टर की बैंक ने इसको मिलकर बनाया था, LIC, SBI, BOB और PNB, इन सब ने इसको मिलकर बनाया था UTI को। और अब इसके CEO कौन अपॉइंट हो गए हैं? इम्तियाजुर रहमान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन ये किस गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो रिसेंटली CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी एक लैब है जिसका नाम है CMAP, कई जगह पे स्थित है, जिसका फुल फॉर्म है CMAP का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। इसने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जितने भी इंडिया के प्रोफेशनल या फिर नॉर्मल फोटोग्राफर्स हैं वो मेडिसिनल प्लांट की 3 फोटोग्राफ्स को खींच के 3 MB के साइज में ऑनलाइन अपलोड करेंगे। बाद में विनर सेलेक्ट किया जाएगा। जो फर्स्ट विनर होगा उसको 5000 का कैश प्राइस, सेकंड विनर को 3000 का कैश प्राइस और जो थर्ड विनर होगा उसको 2000 का कैश प्राइस दिया जाएगा। तो CMAP के द्वारा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। क्योंकि CMAP CSIR की बॉडी है। बात करते हैं CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप देखिएगा। वर्तमान में CSIR के DG कौन है? तो शेखर C मांडे। देखिए 1942 में इसकी स्थापना हुई थी और 1942 में इंडिया में 2 इंसिडेंट हुए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, करो या मरो के नारे के साथ। कहां से? गोलिया टैंक चौक मैदान, मुंबई से। उसके अलावा 1942 में ही इंडिया में क्रिप्स मिशन आया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 के जो मॉडिफिकेशन हुए हैं, आपको बताना उसके अनुसार नए पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते समय कितने % इंडियन कंटेंट वाली सप्लायर्स या कंपनीज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो भी इंडियन सप्लायर्स हैं या फिर फॉरेन सप्लायर्स हैं, अगर वो 50% या उससे ऊपर इंडियन कंटेंट यूज कर रही हैं अपने प्रोडक्शन में, तो हर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के समय उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 में संशोधन कर दिया है, अमेंडमेंट कर दिया है। इसके तहत जितने भी सप्लायर्स हैं गवर्नमेंट के लिए, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। क्लास 1 सप्लायर्स जिसमें 50% या उससे ऊपर इंडियन कंटेंट यूज करते हो अपनी सप्लाईज में। उसके अलावा जो क्लास 2 सप्लायर्स होते हैं वो 20 और 50% के बीच में इंडियन कंटेंट यूज करते हो। और तीसरा है नॉन लोकल सप्लायर्स, इनको मिनिमम प्रेफरेंस दिया जाएगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट के समय। पब्लिक प्रोक्योरमेंट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा जब भी किसी चीज की परचेजिंग की जाती है तो उसको कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसके अलावा आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान में कहा गया था कि 200 करोड़ तक के जो ऑक्शनिंग होगी या पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगा उसमें ग्लोबल टेंडर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर ग्लोबल टेंडर्स को अलाउ करना है तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है रेलवे पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग करने के लिए कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया गया है। रेलवे के किस जोन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन रेलवे के सेंट्रल जोन ने कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया। आप देख सकते हैं ये क्या करेगा, जितने भी पैसेंजर आएंगे रेलवे में यात्रा करने के लिए या फिर रेलवे का स्टाफ होगा उनकी स्क्रीनिंग करेगा। आप जाके यहाँ पे अपना हाथ टच कर दीजिए, आपका टेम्परेचर बता देगा। तो आप देखिएगा कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया गया है सेंट्रल रेलवे द्वारा। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है वो है सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। देखिए अर्जुन जो है इसका फुल फॉर्म है, आप देखिएगा, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये है अर्जुन का फुल फॉर्म। अर्जुन क्या करेगा? मैंने अभी आपको बताया, जितने भी ट्रेन में आने जाने वाले पैसेंजर होंगे उनकी स्क्रीनिंग करेगा। साथ ही इसका फायदा ये भी है जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे उन पर भी निगरानी करने का काम करेगा। तो आप देखिएगा। इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो पीयूष गोयल इस समय रेलवे मिनिस्टर हैं। 1853 में इंडिया की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी 24 किलोमीटर। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। एक कभी वीडियो मैंने बताई थी उसमें लॉर्ड कर्जन बोल दिया था, हालांकि मैंने बाद में उसको सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये कब मनाया जाता है? देखिए 3 डेज थे इसलिए मैंने एक में कवर नहीं किया, वरना मैं एक में ही कवर कर देता। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। आप देखिएगा इस बार का थीम क्या था? लिफ्टिंग अप वॉइसेस। तो इस बार का थीम आप देखिएगा, लिफ्टिंग अप वॉइसेस, ये था वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। इसी दिन 15 जून को आपका ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है या फिर वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। इसका पर्पस क्या है? वर्ल्ड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जा रहा है। तो एक ही दिन होते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और ग्लोबल विंड डे, इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन में कवर नहीं किया था, वरना मैं कर लेता। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने किस ईस्ट अफ्रीकन कंट्री को 215.68 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है? तो रिसेंटली मलावी को जितने भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं और इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उसमें हेल्प करने के लिए हमारे एक्सिम बैंक ने 215.68
मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है। तो आप देखिएगा मलावी यहाँ पे है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट और इरिगेशन प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए एक्सिम बैंक ने रिसेंटली मलावी को 215.68 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है। अगर इस लाइन ऑफ क्रेडिट को ऐड कर दें तो अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने मलावी को टोटल 395.68 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया है। तो आप देखिएगा इस समय रिसेंटली 215.68 और टोटल की बात करें तो 395.68 लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है मलावी को, क्योंकि एक्सिम बैंक ने प्रोवाइड किया है। तो बात करते हैं एक्सिम बैंक की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए एक्सिम बैंक एक्ट 1981 के द्वारा 1 जनवरी 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो मुंबई में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है? तो डेविड रस्किन है एक्सिम बैंक के एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो इंडिया का सबसे बड़ा और पहला खादी मॉल है जो कि पटना बिहार में स्थित है, रिसेंटली उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इंडिया के पहले और सबसे बड़े खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी जी। आप याद रखिएगा ये हैं पंकज त्रिपाठी जी। और जिन्होंने अमेजॉन प्राइम पे मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी उनको पता होगा पंकज त्रिपाठी जी कौन है। तो आप याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी जी को इंडिया के सबसे बड़े और पहले खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो सबसे पहला खादी मॉल है 2019 में सीएम नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं उन्होंने ही इनॉग्रेट किया था। जो आपके पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि इसके लिए वो कोई भी फीस नहीं लेंगे। तो इंडिया का पहला और सबसे बड़ा खादी मॉल कहाँ स्थित है? पटना बिहार में स्थित है। आप याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बिहार की बात करें तो ये है मैप में बिहार की कैपिटल पटना जो है, यहाँ पर रिसेंटली रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने इंडिया का पहला हॉस्पिटल खोला है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने इंडिया का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल खोला है। कहाँ? बिहार में। देखिए ये एक टेम्परेरी हॉस्पिटल होगा, 100 बेड्स होंगे और कोविड-19 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी। तो ये दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है बिहार से। आप देखिएगा बिहार के सीएम मैंने आपको बता दिए नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फागू चौहान जी। कुछ दिन पहले ही बिहार की एक बालिका है, गर्ल है, उनका नाम है ज्योति कुमारी, जिनको बाइसिकल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने पिताजी को 1200 किलोमीटर लगभग गुरुग्राम से दरभंगा अपने पिताजी को बाइसिकल पर बिठा के लाई थी, इसलिए ज्योति कुमारी उनका नाम पड़ा था। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो आप देखिएगा इंडिया का पहला और एकमात्र खादी मॉल कहाँ स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने 1018 प्लेसेस का यानी 1018 प्लेसेस का नाम बदल दिया है जो कि इंग्लिश ओरिजिन के थे? तो अंग्रेजों ने अपनी जो है इजीनेस के लिए, आसानी के लिए तमिलनाडु के कई सारे नाम बदले थे अंग्रेजी शासन के दौरान। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वापस 1018 प्लेसेस का नाम बदल दिया है। कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे बेल्लौर का नाम अब बेल्लुरु होगा। उसके अलावा जो कोयम्बटूर है अब उसका नाम होगा कोयम्बटूर। अजीब सा नाम है, आप याद रखिएगा। हालांकि ये नहीं पूछेंगे लेकिन 1018 जरूर आप याद रखिएगा। तो तमिलनाडु ने जितने भी इंग्लिश ओरिजिन के नाम थे अब उनको तमिल लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। इन्होंने के पांड्या राजन कमेटी बनाई थी, उसके आधार पे ये किया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो कुछ दिन पहले इन्होंने कावेरी डेल्टा जोन को एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन घोषित कर दिया था। इसके अलावा याद रखिएगा इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रही है? तमिलनाडु में बन रही है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? के पलनीस्वामी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? बनवाली लाल पुरोहित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेटर है? तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं शाहिद अफरीदी जी। शाहिद अफरीदी पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले ही एक गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी पीएम पोस्ट के लिए रैली कर रहे थे। अब कोविड-19 टेस्ट इनका पॉजिटिव पाया गया है। आप देखिएगा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेटर हैं सना मीर जी, आप देखिएगा वो पाकिस्तान फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। इसके अलावा राहुल देव पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट हैं। देखिएगा राहुल देव जी। और पाकिस्तान वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जिसने यूएन मिशन में किसी ट्रांसजेंडर को भेजा है। उन ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? आयशा मुगल जी। तो आयशा मुगल जी पहली ट्रांसजेंडर है किसी भी कंट्री द्वारा यूएन मिशन में भेजे जाने वाली, और वो कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान जी। पाकिस्तान के पीएम कौन है? तो इमरान खान जी पीएम है और आरिफ अलवी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। आप इतना देखिएगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमईज के लिए यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक सैलरी अकाउंट जिसका नाम है सुरक्षा सैलरी लॉन्च किया है? तो रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी नाम का एक सैलरी अकाउंट लॉन्च कर दिया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। इससे क्या होगा, जो भी सैलरी अभी तक कैश में मिलती थी वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो आप याद रखिएगा सुरक्षा सैलरी, ये एक सैलरी अकाउंट है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो देखिए इंडिया की पहली पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में यहाँ पे देखिएगा। और इस समय इसके एमडी एंड सीईओ आप देखिएगा अनुव्रत विश्वास जी हैं। और कोटक महिंद्रा, देखिए कोटक महिंद्रा का ज्वाइंट वेंचर है एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। जो कोटक महिंद्रा की शेयर होल्डिंग कितनी है? 19.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीन के अथॉरिटेरियन रिजीम को कंट्रोल करने के लिए कितनी कंट्रीज ने IPAC का यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का गठन किया है? रिसेंटली 8 देशों ने साथ में आकर IPAC का गठन किया है। देखिए ये इनिशिएटिव इसका है, मैं बता देता हूँ। जो US सीनेटर है, US सीनेटर नाम है उनका मार्को रूबियो, ये उनका इनिशिएटिव है। इन्होंने IPAC के गठन की घोषणा की थी। अब 8 कंट्रीज इसमें साथ में आ गई हैं। 8 कंट्रीज का नाम बता देता हूँ, इंडिया उसमें से नहीं है। कौन सी हैं? US, UK, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, जापान, जर्मनी। ये 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना के खिलाफ IPAC यानी इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना बनाया है। पहले देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्सेलर मित्तल जो कि वर्ल्ड की स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसने 2000 करोड़ इंडियन रुपीस किस स्टेट में इन्वेस्ट करने की घोषणा की है? तो आर्सेलर मित्तल जिसके चेयरपर्सन और CEO कौन है? लक्ष्मी मित्तल। उन्होंने घोषणा की है कि वो ओडिशा में 2000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करेंगे स्टील सेक्टर में। तो आप देखिएगा आर्सेलर मित्तल जिसके CEO और चेयरपर्सन कौन है? लक्ष्मी मित्तल। उन्होंने घोषणा की है कि उड़ीसा में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए उड़ीसा इस समय एक और न्यूज़ से चर्चा में है। रिसेंटली एक राज पर्व करके एक फेस्टिवल मनाया गया उड़ीसा में। ये मदर अर्थ को डेडिकेटेड है। इस दौरान जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म करती हैं मानसून का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए। तो आप देखिएगा राज पर्व फेस्टिवल उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में कुछ दिन पहले ही जो उड़ीसा का हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मोहम्मद रफीक यहाँ के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। और उड़ीसा हाई कोर्ट में ही एक फीमेल जज अपॉइंट हुई, उनका नाम है सावित्री राठौर जी। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। उड़ीसा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं उसके लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। उड़ीसा के CM कौन है? तो उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक जी। इनको पेटा द्वारा हीरो टू द एनिमल अवार्ड दिया गया है। गवर्नर कौन है उड़ीसा के? तो गणेशी लाल जी। उड़ीसा की जो चिल्का लेक है यहाँ पर, ये एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। एशिया की है, इसका मतलब इंडिया की भी होगी। उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है, उसका रिसेंटली नाम बदलकर अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था। तो आप देखिएगा आर्सेलर मित्तल ने उड़ीसा में 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। आपको बताना है HDFC बैंक के ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रीअपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली कैजाद भरूचा जी को HDFC बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीअपॉइंट कर दिया गया है। ये पहले से ही काम कर रहे थे, अब वापस इनका अपॉइंटमेंट हुआ है HDFC बैंक में। HDFC की बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में है। और इसके CEO कौन है? तो आदित्य पुरी जी। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इंडिया के किस स्टेट में स्किज़ोथोरैक्स सिकुस्रुमेंसेसिस नाम की फिश की एक नई प्रजाति इंडिया के किस स्टेट में पाई गई है? तो रिसेंटली स्किज़ोथोरैक्स नाम की एक नई मछली की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए 2 रिवर हैं, एक सिकू रिवर और दूसरी सीरम रिवर। इनके जंक्शन पर ये मछली की प्रजाति पाई गई है और इनको खोजा किसने है? तो पासीघाट, जहाँ पर इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट एयरपोर्ट स्थित है पासीघाट में, वहीं पर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है, उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर केशव कुमार। उन्होंने इस मछली की प्रजाति को खोजा है। तो आप देखिएगा कुछ दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश में BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डेपो रिजो ब्रिज बनाया है जो सुबनसिरी रिवर पर स्थित है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल बहुत फेमस है, उसका नाम है पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल। लेकिन कभी आपसे सिर्फ हॉर्निवल फेस्टिवल पूछें तो वो कॉमनली मनाया जाता है नागालैंड में। आप देखिएगा पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश और हॉर्निवल फेस्टिवल नागालैंड। आप देखिएगा। देखिए नामदफा टाइगर रिजर्व, ये ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित। आप देखिएगा नामदफा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के CM है। गवर्नर है BD मिश्रा जी। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी लोग इनका जवाब देंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।